हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आपने पहले वाले लेक्चर को देख लिया है। पहले वाले लेक्चर में हमने जो हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट 1 अपना वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने टरबाइन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ताकि आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। अब ऐसा नहीं करें, क्वेश्चन को अपना डेप्थ में एनालिसिस करना है। सारी चीज़ें मैंने सारे फैक्ट आपको लिखवा दिए हैं, उनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टरबाइन रन्स 500 राउंड मिनट, है ना, राउंड पर मिनट व्हेन वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ 15 मीटर। इफ द हेड फॉल्स टू 4 मीटर देन व्हाट इज द न्यू स्पीड इन आरपीएम। कुछ बच्चे बोलते सर आप हिंदी में पढ़ाते ही नहीं हो, आप हिंदी में पढ़ाओ। चलो मैं हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक टरबाइन है जो कि 500 राउंड पर मिनट के दर रेट से रोटेट हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। जब हेड कितना है आपका 15 मीटर है। टरबाइन क्या है 500 राउंड पर मिनट के दर से क्या कर रहा है, रन कर रहा है। जब वाटर हेड कितना है 16 मीटर है। और मान लो वाटर हेड 15 मीटर से 4 मीटर हो जाता है, 16 से 4 हो जाता है, उस टाइम पे टरबाइन की स्पीड क्या होगी? आप समझ पा रहे हो? जब आप टरबाइन का जब हेड कितना था, मान लो H1 आपका 16 मीटर है, उस केस में हमारा जो स्पीड है N1 500 राउंड पर मिनट है। जब ये आपका H1 से H2 हो जाएगा 4 मीटर, उस केस में आपका स्पीड क्या होगा टरबाइन का? N2 की वैल्यू निकालनी है। बेहद आसान सवाल है। आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं और थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही होगा, जिनको अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, ये फटाफट आंसर आप करिए, ठीक है। क्या क्या आंसर करें? आपको पता है कि वेलोसिटी आप जब व्हील निकालते, वेलोसिटी आप टरबाइन जब निकालते हैं, फार्मूला आपको पता है क्या होता है? पाई डी एन अपान 50 होता है, पाई डी एन अपान 50 होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? एन डी। इसको पढ़ लीजिए, इससे आपके पंप में क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अदर क्वेश्चन करने में भी। तो हमारा जो वेलोसिटी आप टरबाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू डी है, ठीक है। आपने एक फार्मूला और पढ़ रखा है, यू बराबर क्या होता है? सी बी अंडर रूट 2GH होता है, ये आपने पढ़ रखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यू है वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, ये हमें पता है। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? आपका लिख सकते हैं एन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। यानी कहने का मतलब है आपका जो एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। आपको कुछ भी याद ना रहे तो इतना याद रहना चाहिए कि हमारा जो स्पीड है टरबाइन का जो स्पीड है एन रोटेशन पर, जो आपका एन है ना, रोटेशन पर मिनट, ये आपका कितना है? एन है, जो कि डायरेक्टली हेड के प्रोपोर्शनल में है। ज़्यादा हेड रहेगा तो टरबाइन की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। टरबाइन का जो रोटेशन पर मिनट हो ज़्यादा होगा, हेड कम होगा तो एन की वैल्यू कम होगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास मान लो जब हमारा हेड N1 है, कब हमारा हेड N1 था, जब हमारा टरबाइन की स्पीड N1 कब है? जब हमारा हेड H1 है। टरबाइन की स्पीड क्या होगी यदि हमारा हेड H2 हो जाएगा? H2 यानी 16 मीटर। अब इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं फॉलो कर देता हूँ यहाँ पास। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? N1 अपान N2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 अपान H2। दोनों इक्वेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। जब आपको N2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ फॉलो करता हूँ। तो हमारा N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 अंडर रूट H2 अपान H1 हो जाएगा। कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सिंपल फॉर डेरिवेशन टाइप से है। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू अंडर रूट H2 अपान H1। मैं कहाँ फॉलो करूँ इसको? मैं ऊपर कर देता हूँ। देखो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N1 इंटू अंडर रूट H2 अपान H1। तो हमारा N1 की वैल्यू कितनी है? 500 है। H2 की वैल्यू कितनी दी है? H2 की वैल्यू 4 है, H1 की वैल्यू 16 है। तो कितना हो जाएगा? 500/2 यानी 250 इसका आंसर आ जाएगा। 250 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जब हमारा न्यू स्पीड क्या होगा टरबाइन का? न्यू स्पीड टरबाइन का होगा 250 राउंड पर मिनट। जब हमारा हेड 16 मीटर था उस टाइम पे टरबाइन की जो स्पीड थी 500 राउंड पर मिनट थी। जब हमारा हेड 4 मीटर हो जाएगा तो टरबाइन की जो न्यू स्पीड होगी 250 राउंड पर मिनट होगी, 250 राउंड पर मिनट होगी। आपका नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
क्वेश्चन क्या लिखा, द रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द नेट पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द एंट्रेंस टू द टरबाइन इज नोन एज। बताइए, मैंने आपको डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी के बारे में बताया था। इसमें आपने ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, आपने जाना था। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा तो पता है कि इसका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आंसर होगा। ये कहना क्या चाहता है, जैसे हमारा जब हमारा जेट निकलता है नोजल से, जब जेट हमारा निकलता है तो टरबाइन्स की ब्लेड में जाता है, टरबाइन्स की ब्लेड में जाता है, जिससे कि हमारा रनर क्या होता है, जो कि हमारा रोटर होता है, रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एक बात बताओ, जो पावर आप दे रहे थे, जो यहाँ से पानी जा रहा है और इन जेट को घुमा रहा है, पानी के अंदर ये जो पावर है और जो एक्चुअल में रनर के द्वारा डेवलप की जा रही है, द रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द रनर, मतलब इसको आप लिखना चाहें तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल टू लिख देंगे पावर 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 डिलीवर टू पावर डेवलप्ड बाय द रनर, पावर डेवलप्ड बाय द रनर अपॉन पावर सप्लाइड एट इनलेट, पावर सप्लाइड एट इनलेट, यही होगा ना, पावर डेवलप्ड बाय द रनर अपॉन पावर सप्लाइड एट इनलेट, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, पावर डेवलप्ड बाय द रनर अपॉन पावर सप्लाइड एट इनलेट। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछा है, चलो ठीक है, इसको तो आप याद रखोगे, आपने वीडियो भी देखा था। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है, मैकेनिकल क्या होती है, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये मैं पीपीटी में आपको दिखा देता हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको कल लिखवाई थी, एक बार इसको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, जो एक्चुअल हमारा नेट हेड होता है ना, नेट हेड क्या होता है, ग्राफ हेड माइनस जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं उसको आप माइनस कर देंगे तो नेट हेड आएगा, और उसी के रिस्पेक्ट अपन एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता था, रनर पावर अपन वाटर पावर, हमारा क्या वाटर पावर ज़्यादा होता था रनर पावर से, ऐसा क्यों, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग टू द रनर और वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ वाटर एग्जिट फ्रॉम पेनस्टॉक, कितना पानी आप रनर को दे रहे हैं और कितना पानी पेनस्टॉक से निकल रहा है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल के आती है। मैकेनिकल क्या होता था, सॉफ्ट पावर अपन रनर पावर। जनरेटर पावर क्या होता था, जनरेटर पावर अपन सॉफ्ट पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, सॉफ्ट पावर अपन वाटर पावर। इनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक स्पीड वेरिंग फ्रॉम 8.5 टू 30 इन टरबाइन इज कॉल्ड। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती थी, जब कोई हमारी टरबाइन एक यूनिट हेड पर हमें यूनिट क्या मिलता था, यूनिट पावर डेवलप करती थी। जब कोई टरबाइन यूनिट हेड पर यूनिट पावर डेवलप करती थी, उस टाइम पे जो उसकी मान लीजिए यूनिट हेड है और यूनिट पावर डेवलप की, तो जो स्पीड होगी उस स्पीड को अपन स्पेसिफिक स्पीड भी कहते हैं। इसके फार्मूले भी मैंने आपको बताए थे, क्या होता था फार्मूला, ये आपका होता था एन अंडर रूट पी अपान एच की पावर 5/4 होता है स्पेसिफिक स्पीड का। ये फार्मूला भी पता है, जब कभी आप कैलकुलेट करेंगे, अभी क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे तो वहाँ काम आएगा। अच्छा, अब स्पेसिफिक स्पीड किसी भी टरबाइन की 8.5 से 30 के बीच में है, तो कौन सी टरबाइन होगी, रिएक्शन टरबाइन होगी, पेल्टन टरबाइन होगी, कैप्लान टरबाइन होगी, कौन सी टरबाइन होगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। हमने आपको बताया था दो टाइप की टरबाइन होती है, एक तो हमारे पास इम्पल्सिव टरबाइन होती है, दूसरा हमारा रिएक्शन टरबाइन होती है। ये चीज़ आपने देखी थी, इम्पल्सिव टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्सिव टरबाइन में हमारी पेल्टन टरबाइन आती है, बाकी की टरबाइन आपकी रिएक्शन टरबाइन में आती है, ये पता है। अब स्पेसिफिक स्पीड की बात करें, स्पेसिफिक स्पीड की जब हम बात करें, जो हमारा पेल्टन व्हील होता है, पेल्टन व्हील में सिंगल जेट है तो 10 से 30 होता है, मान लो एक से ज़्यादा जेट है तो 30 से 60 होता है स्पेसिफिक स्पीड। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। दूसरा आपका फ्रांसिस टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन के केस में होता है आपका 10 से 30, 30 से 60 हो गया ना, तो 60 से क्या बचेगा आपका, फ्रांसिस टरबाइन में 60 से 120 होता है, ये चीज़ पता है। फिर आपका क्या आता है, कैप्लान टरबाइन आता है। कैप्लान टरबाइन के केस में आपका 300 से लेकर के 1000 होता है, 300 से लेकर के 1000 होता है। अब बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, स्पेस 8.3 से 30 के बीच में, सिंपल सी बात है, आपका पेल्टन टरबाइन होगा।
पेल्टन टरबाइन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैप्लान टरबाइन इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैप्लान टरबाइन किसका टाइप है? रिएक्शन टरबाइन का, प्रोपेलर टरबाइन का, फ्रांसिस टरबाइन का। कैप्लान टरबाइन किसका टाइप है? आपको पता है दो टाइप की टरबाइन होती थी, एक इम्पल्सिव टरबाइन आपने देखा था, दूसरा आपने देखा था रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्सिव टरबाइन का जो टाइप होता है वो कौन सा टाइप होता था आपका? पेल्टन टरबाइन इम्पल्सिव टरबाइन का टाइप है। तो रिएक्शन टरबाइन का टाइप कौन सा होगा? तो कैप्लान टरबाइन का जो टाइप है कौन सा है? कैप्लान। कैप्लान इज द टाइप ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन हो जाएगा। रिएक्शन टरबाइन के केस में जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है और प्रेशर एनर्जी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। दोनों टाइप की एनर्जी उसमें यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। जबकि इम्पल्सिव टरबाइन में केवल और केवल जो टोटल हेड होता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होता है। इन पेल्टन टरबाइन द वाटर स्ट्राइक द बकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो हमारी पेल्टन टरबाइन में होती है, जिसमें जो ब्लेड्स होती हैं, बकेट होती हैं, उन बकेट में जो पानी स्ट्राइक करता है किस तरीके से होता है? मैंने तीन टाइप के फ्लो बताए थे आपको, टेंजेंशियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो और मिक्स फ्लो, यानी चार टाइप के फ्लो मैंने बताए थे। लेकिन बात करा पेल्टन टरबाइन का, पेल्टन टरबाइन के केस में क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो होता है एलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द रनर। जो आपका रनर होता है, रनर के टेंजेंशियली पानी फ्लो करता है पेल्टन टरबाइन के अंदर। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको ये एक्सियल क्या होता है? मिक्स। मिक्स में किस में होता है? जो आपका मिक्स्ड होता है, जैसे आपका मॉडर्न मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन होती है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन होती है, उसमें क्या होता है? मिक्स्ड फ्लो होता है। मिक्स्ड में क्या होता है? एक्सियल भी होता है, रेडियल भी होता है। एक्सियल भी होता है और रेडियल भी होता है। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, बस इतने ध्यान में रखिए, बाकी चीज़ें मैंने उसमें क्लास में बताई दी थी कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ टरबाइन। ए सब इंजीनियर 2020 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो आपका टरबाइन होता है, टरबाइन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ टरबाइन। तो देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। भैया क्या होता है टरबाइन के केस में? आपको पता है कि हमारा पानी पेनिस्टोक पाइप से आता है, पेनिस्टोक पाइप से आता है, फिर क्या लगा होता है? पेनिस्टोक पाइप में एग्जिट पॉइंट पे हमारा नोजल लगा होता है। अब इस नोजल की सहायता से पानी निकलता है, इस नोजल की सहायता से पानी निकलता है, और ये हाई प्रेशर एनर्जी में पानी था तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाई काइनेटिक एनर्जी से पानी आएगा और यहाँ पर जो ब्लेड लगी होती है उन ब्लेड को टक्कर देता है। ये ब्लेड रोटेट करती है। जब रोटेट होगा तो यहाँ पर क्या लगा होता है? शाफ्ट लगा होता है। शाफ्ट कनेक्टेड किससे होता है? यहाँ पर जनरेटर से कनेक्टेड होता है। तो पहले हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में, फिर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फाइनली आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है थ्रू जनरेटर। तो आप क्या बोलेंगे इसके पीछे का रीजन? पीछे का प्रिंसिपल क्या है टरबाइन का? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जबकि पंप क्या होता है? पंप मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से हाइड्रोलिक एनर्जी में, तक जैसे कि पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे सब इंजीनियर वाले। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन एफएफपी जेईई एग्जाम से पूछे गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है टरबाइन के, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है एफएफपी जेईई का। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं जितने भी टरबाइन के हैं। तो चलिए देखते हैं। द नेट हेड ऑन द टरबाइन इज गिवन बाय। नेट हेड क्या होता है? नेट हेड वो हेड होता है जिसमें टरबाइन अंडर वर्किंग होता है। नेट हेड वो हेड होता है जिसपे टरबाइन काम करता है। वो कैसे निकालते हैं? मैं थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल जस्ट दे देता हूँ। आप क्या करते हैं? ग्राफ फीड निकालते थे, ग्राफ फीड निकालते, ग्राफ फीड कैसे निकालते थे? जैसे हमारा डैम या रिजर्वायर होता था, ये हमारा हेड रेफ लेवल होता था, ये हमारा हेड रेफ लेवल होता था, नीचे हमारा टेल रेफ लेवल होता था, टेल रेफ लेवल, जहाँ पे पेनिस्टॉक से पानी, जहाँ पे हमारा टरबाइन पे पानी एग्जिट होता था, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिफरेंस होता था, ये आपका ग्राफ फीड होता था, ये आपका क्या होता था? ग्राफ फीड होता था। फिर जब पेनिस्टॉक की सहायता से पानी जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, पानी रगड़ खाता हुआ जाता है, उसको आप घटा दो। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो पानी की एनर्जी में कमी आई, पानी के हेड में जो कमी आई है, तो आपका नेट हेड निकल के आ जाएगा, नेट हेड निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ग्राफ हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
ठीक है। अब जो नेट हेड होता है ना, इसी के बेसिस पे पावर का प्रोडक्शन होता है, पावर को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन नेट हेड में आपका जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है, पानी फ्रिक्शन के कारण जो पानी की एनर्जी, पानी के अंदर जो कमी आती है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका इमेज मैंने ले लिया है, टाइप नहीं है वाला क्वेश्चन। ये देखिए आपसे कुछ यूनिट पूछा, डायमेंशन पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा, द स्पेसिफिक स्पीड फॉर अ टरबाइन हैज द डायमेंशन। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है टरबाइन का, पहले हमें ये पता होना चाहिए। और उसकी डायमेंशन आपको एमएलटी सिस्टम में नहीं देना है, एफएलटी सिस्टम में देना है। ठीक है, एफएलटी सिस्टम में देना है, फोर्स लेंथ और टाइम वाले सिस्टम में देना है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी, फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का, एन एफ इक्वल टू होता है एन अंडर रूट पी अपान एच पावर 5/4। एच की पावर 5/4 होता है। एन आपका होता है रोटेशन पर मिनट, पी आपका होता है पावर, पी क्या होता है पावर, एच क्या होता है हेड, जिसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो एक बात बताइए, पी क्या है, अपना पावर है, क्या है पावर। और पावर बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें होती है आपकी, मीटर पर सेकंड में होती है। ये चीज़ होगी तो फोर्स अपना एफ हो जाएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर एल अपन टी हो जाएगा, यानी F_L_T-1, F_L_T-1 आ जाएगा पावर का यूनिट। ये पावर का आपने निकाल लिया। अब हमारा एन क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट यानी 1/T। 1/T का मतलब क्या हुआ, 1/T मतलब टी इनवर्स हो जाएगा, है ना, टी आपका इनवर्स हो जाएगा। एच क्या है आपका, हेड है, हेड की यूनिट क्या होती है, मीटर, यानी लेंथ हो जाएगी, एल आ जाएगी। अब फटाफट वैल्यू पुट करें, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, हमारा जो स्पेसिफिक स्पीड है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, एन अंडर रूट पी, एन अंडर रूट पी। एन की वैल्यू बताओ फटाफट, एन का आपने क्या निकाला है, टी इनवर्स होता है, तो आपने टी इनवर्स लिख दिया। ठीक, अंडर रूट पी, अंडर रूट तो अंडर रूट रहेगा आपका, पी की यूनिट क्या होती है आपकी, F_L_T-1, F_L_T-1, ये आपका हो गया अपान एच की पावर 5/4, यानी एल की पावर 5/4। ये चीज़ होगा। जब आप अंडर रूट को हटाओगे, जब आप अंडर रूट को हटाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ, टी एन एफ लिख देता हूँ ना, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक टी इनवर्स। अब आपका एफ है, एल है, T-1 है, होल पावर 1/2 हो जाएगा अपान एल की पावर 5/4 हो जाएगा। इसको फॉलो करिए, जब आप इसको फॉलो करेंगे, जब आप इसको फॉलो करेंगे तो क्या क्या आएगा चीज़ें, फटाफट करिए। ये आपका T-1 है, एफ की पावर 1/2 आएगा, एल की पावर 1/2 आएगा, और टी की पावर -1/2 आएगा। ये चीज़ें आएंगी। यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी हो जाती है, तो मैं अब थोड़े छोटे छोटे अक्षर से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो टी इनवर्स आ रहा है, एफ हमारे पास एफ की पावर 1/2 आ रहा है, एल की पावर 1/2 आ रहा है, टी की पावर -1/2 आ रहा है, अपान एल की पावर 5/4 आ रहा है, एल की पावर 5/4 आ रहा है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फॉलो कर लेते हैं। हमारा एफ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, T1-2 है, T1 है, तो क्या 3-2 हो जाएगा भाई, टी की पावर -1 है, टी की पावर -1/2, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -3/2 हो जाएगा। तो आप क्या लिखो, एफ की पावर 1/2, एल की पावर 1/2 और टी की पावर -3/2। ठीक है, अपान एल की पावर 5/4 है, एल की पावर 5/4 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, फटाफट करके बताइए। एफ की पावर 1/2, अब 1/2 -5/4 है, इसको फॉलो करेंगे तो 3/4 आएगा, 3/4 आएगा माइनस का, तो एल की पावर -3/4 और टी की पावर -3/2, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पास आप खुद कॉपी पेन से लगाएंगे तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, एफ की पावर 1/2, एल की पावर -3/4 और टी की पावर -3/2। अब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पास मिला लेते हैं। एफ की पावर 1/2 है और टी की पावर -3/4 है, एफ की पावर 1/2, टी की पावर -3/4 और टी की पावर -3/2। ठीक है, ठीक है, ए वाला आपका ऑप्शन होगा। इसमें तो लिखा नहीं है, जस्ट मिनट, इसमें कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन मिस्टेक होगा, इसमें 1/2 पावर में होगा,
1/2 पावर में होगा। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें तो 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 3/4 है, माइनस का नहीं है, और इसमें माइनस का 3/4 तो आएगा ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें होगा f की पावर 1/2, l की पावर -3/4 और t की पावर -3/2। आप याद मत करिए, इसको कैलकुलेट करना सीख लीजिए। ये एग्जाम में इतनी बड़ा सब चीज़ें याद रहती नहीं है, प्रैक्टिस वाली चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अ फर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम। हम जो फर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं हाइड्रो पावर स्कीम में, हाइड्रो पावर स्कीम क्या है, जब हमें पावर डेवलप करनी होती तो कहीं ना कहीं से पानी ले जाते हैं पेनस्टॉक की सहायता से टरबाइन में। ठीक है, तो पूरा जो सिस्टम सेटअप होता है आपका होता है हाइड्रो पावर स्कीम। अब हाइड्रो पावर स्कीम के अंदर जो हमारा फर्ज टैंक का काम क्या होता था, फर्ज टैंक का काम ये होता था, रिड्यूस वाटर हैमर प्रेशर, रिड्यूस फ्रिक्शनल लॉसेस, इंक्रीज द नेट हेड स्ट्रेंथ द पेनस्टॉक। क्या काम होता था, आपने देखा था जो फर्ज टैंक का काम होता था, जब वाल्व हाउस को बंद कर देते थे, जब हम वाल्व हाउस को बंद कर देते थे, ठीक है, जब हम वाल्व हाउस को बंद कर देते थे, यहाँ पास हमारा क्या होता था, वाल्व हाउस होता था ना, यहाँ पास जो वाल्व हाउस होता था, जब हम वाल्व हाउस को बंद कर देते हैं उस केस में क्या होता था कि बैक प्रेशर आता था, पानी जो बहुत हाई प्रेशर एनर्जी से जा रहा था पीछे आता था, पाइप में हैमरिंग एक्शन करता था, पाइप को तोड़ सकता था। ये सिचुएशन आया, इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं, एक फर्ज टैंक बना दिए थे, ताकि जो पानी आए बैक प्रेशर के द्वारा, जब भी इसको हम क्लोज करें तो पानी आके इकट्ठा हो जाए। तो वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करता है, वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी आपको। ठीक है, या फिर वाटर हैमर प्रेशर को इफेक्ट को एलिमिनेट करता है, फिर कम करता है फर्ज टैंक। फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन विल हैव रिक्वायर्ड। हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन सी मशीनें कॉम्बिनेशन चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर प्लस पंप, हाइड्रोलिक टरबाइन प्लस जनरेटर, हाइड्रोलिक टरबाइन प्लस मोटर, जनरेटर प्लस पंप। भैया पंप की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पास पंप की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पास क्या चाहिए, एक तो आपको हाइड्रोलिक टरबाइन चाहिए, दूसरा आपको जनरेटर चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोलिक टरबाइन चाहिए और जनरेटर चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन चाहिए और जनरेटर चाहिए होता है। टिपिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विल हैव फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन। जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है वहाँ किस टाइप की हाइड्रोलिक मशीन होती है, हाइड्रोलिक टरबाइन होता है, हाइड्रोलिक पंप होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, नाम ऑफ दिस कौन सा होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के। यदि हमें ये पता रहेंगे तो आसानी से आप टिक कर पाएंगे कि हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है। हालांकि इसका आंसर सबको पता है कि हाइड्रोलिक टरबाइन होगा, लेकिन आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होते हैं, कंपोनेंट आप एक नंबर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, आपकी रिएक्शन कर दूंगी सारी। हां 429 कंपोनेंट ऑफ अभी खाली उत्तर करने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। कौन कौन से प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के कंपोनेंट होते हैं ये पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ फिर से अगेन, रिजर्वायर होता था, रिजर्वायर के बाद क्या होता है, अपना स्लूस गेट होता है जिससे पानी जाता है ना, स्लूस गेट होता है, इरिगेशन में पढ़ा होगा आपने। फिर आपका कैनाल होगा कोई ना कोई, या फिर कोई टनल होगा। ठीक है, टनल होगा। इसके बाद क्या होगा, आपका फर्ज टैंक आता है ना, पेनस्टॉक पाइप में जो बना होता है, फर्ज टैंक होता है कंपोनेंट में। फिर क्या आता है फटाफट बताइए, फर्ज टैंक के बाद आपका क्या आता है, फर्ज टैंक के फिर पेनस्टॉक कह सकते हैं इसको, या पेनस्टॉक पहले भी लिख सकते हैं, पेनस्टॉक आता है। पेनस्टॉक के बाद आपका आता है पावर हाउस, जो जहाँ एक होता है वाल्व हाउस, दूसरा होता है पावर हाउस। ये आपका पावर हाउस होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इससे पहले आप लिख सकते हैं वाल्व हाउस। ठीक है, वाल्व हाउस। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, पानी नीचे आता है टेल रेस, फिर पानी रिवर वगैरह या फिर पॉन्ड वगैरह में चला जाता है। तो ये सब कुछ सिस्टम होता है। इसमें जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है हाइड्रोलिक टरबाइन होता है। ये पावर हाउस में हाइड्रोलिक टरबाइन होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी में डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये चीज़ तो पता है। जबकि पंप का काम क्या होता है, पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो प्रेशर एनर्जी, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे फ्लूइड ऊपर चढ़ पाता है।
फ्लूइड ऊपर चढ़ पाता है। फ्रांसिस टरबाइन कैसे टरबाइन है भाई? फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो होता है या फिर एक्सियल फ्लो टरबाइन है। कौन से टाइप का टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन है? ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि इम्पल्सिव टरबाइन का एग्जांपल तो क्या पेल्टन टरबाइन होता है, तो इसमें इम्पल्सिव तो ऑप्शन दी, इम्पल्स टरबाइन तो होगा ही नहीं। इसमें टेंजेंशियल फ्लो होता है नहीं, टेंजेंशियल फ्लो तो किस में होता है भैया? पेल्टन टरबाइन में होता है। अब बचा है रिएक्शन टरबाइन है कि एक्सियल फ्लो टरबाइन है? भैया आपका ये रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन में जो फ्लो होता है वो आपका मिक्स्ड फ्लो होता है। मिक्स्ड फ्लो होता है, एक्सियली भी होता है और रेडियल भी होता है। एक्सियल भी होता है, रेडियल भी होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। किसके बारे में? आपको पता होनी चाहिए फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। किसके बारे में? फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। याद रहेंगी बातें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना होगा, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज डिफाइंड एज द अच्छा पंप का क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, बन जाएगा ये भी। बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पंप वाला टॉपिक अभी। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ यूनिट फर्स्ट अफाइज दैट डिस्चार्ज, मतलब क्या लिखा हुआ है? द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ यूनिट ऑफ फर्स्ट अफाइज दैट इज डिस्चार्ज। तो अब स्पेसिफिक स्पीड कब होता है? मतलब आपको कितने हेड में कितना, कितने स्पीड में कितना डिस्चार्ज मिलना चाहिए, कितने स्पीड में कितना डिस्चार्ज मिलना चाहिए, ये चीज़ तो बताता है, यही चीज़ तो बताता है। यानी यूनिट डिस्चार्ज यूनिट हेड पर, यदि आपको यूनिट हेड पर यूनिट डिस्चार्ज मिल रहा है तो फिर बोलेंगे उस टाइप की स्पीड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पंप की जो स्पीड होगी स्पेसिफिक स्पीड बोलेंगे। यूनिट हेड पर यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड पर यूनिट डिस्चार्ज मिल रहा तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप बोलते हैं। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या बोलते हैं? कमेंट करिए, मैंने बताया अभी आपको, कमेंट करना है आपको। अब स्पेसिफिक स्पीड की जब बात ही हो रही तो बहुत सारी आपको पता होना चाहिए। मैं बोल देता हूँ, एक बार समझ लीजिए। जो हमारा पेल्टन व्हील होता है, पेल्टन व्हील में सिंगल जेट लगा हुआ है, तो उसके जो स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू होती है 10 से 35 होती है, 10 से 35 होती है। फिर मान लो इसमें मल्टीपल पेल्टन व्हील है, मल्टीपल जेट लगा हुआ है, उस केस में होता है आपका 35 से 60। कितना होता है? 35 से 60। फिर मान लो आपका पेल्टन व्हील सिंगल जेट, पेल्टन व्हील मल्टीपल जेट था। अब फ्रांसिस टरबाइन है, कौन सी टरबाइन है? फ्रांसिस टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन में कितना होता है? 60 से 300 होता है, 60 से 300। जबकि केप्लान टरबाइन में 300 से लेकर के क्या होता है? 1000 होता है, 300 से लेकर 1000 होता है। फिर रिपीट कर लीजिए, जो आपका पेल्टन टरबाइन होता है सिंगल जेट लगा हुआ है, तो उसमें जो स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू होती है 10 से 35 होती है। हाँ, आपका पेल्टन टरबाइन में मल्टीपल जेट लगे हैं तो 35 से 60 होती है। फ्रांसिस टरबाइन में 60 से 300 होता है, कैप्लान में 300 से 1000 होता है। इन वैल्यू को ध्यान में रखना होगा आपको, और डिफिनेशन को भी। इन द सिलेक्शन ऑफ टरबाइन बाय अ स्पेसिफिक स्पीड और हेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपका सिलेक्शन जब टरबाइन ने करते हैं स्पेसिफिक हेड, स्पेसिफिक स्पीड और हेड के बेसिस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आपका लिखा हुआ पहले स्टेटमेंट स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होता है कैप्लान टरबाइन का, नहीं भैया। मैंने अभी बताया कि जो कैप्लान टरबाइन होता है, कैप्लान टरबाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड होता है वो 300 से लेकर के 1000 होता है, 300 से लेकर क्या होता है? 1000 होता है। और आपने क्या बोला है? 10 से 35, कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। 300 से 1000 होता है, 300 से क्या होता है? 1000 होता है। ये आपका किसका होता है? कैप्लान टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड। अब हम बात करें फ्रांसिस टरबाइन की, चलो 60 से 300 चलेगा फ्रांसिस टरबाइन का। फ्रांसिस टरबाइन का तो 60 से 300 होता ही है, 60 से 300। पेल्टन टरबाइन सिंगल जेट है 10 से 35, पेल्टन टरबाइन मल्टीपल जेट है तो 35 से 60। फ्रांसिस का 60 से 300, कैप्लान का 300 से 1000। ऑप्शन ए नंबर गलत है आपका, बी नंबर आपका सही है। अच्छा मान लो हेड 50 से 150 मीटर है, तो कौन सा टरबाइन काम करता है? उसमें फ्रांसिस टरबाइन काम करता है। मान लो हेड 300 मीटर तो पेल्टन टरबाइन काम करता है। ये तो पता है आपको, ये तो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन अ इम्पल्स टरबाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस, इसमें कितना चाहिए होता है? हालांकि इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, 4 से 6 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ऐसे नहीं लिखा था। ऑप्शन में ए नंबर है, ए में लिखा था 2 to 4, बी नंबर में आपका लिखा था 8 to 16,
सी नंबर में आपका ऑप्शन लिखा था 4 to 8 एंड डी नंबर में लिखा था 15 to 24। तो आप बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जो कि इम्पल्सिव टरबाइन में होते हैं विदाउट जेट इंटरफेरेंस, ये आपके 4 से 8 होते हैं। 4 से 8 होते हैं, है ना, कभी 4 लेते हैं, कभी 6 लेते हैं, कभी 8 लेते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में आपके 8 लेते हैं, बाकी 4 से 6 ही होते हैं, 4 से 6 ही होते हैं। किसमें टिक करोगे आप? 4 से 6 वाले में। ऑप्शन नंबर सी में 4 से 8 वाले में ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट करोगे कि नंबर ऑफ जेट मैक्सिमम इम्पल्सिव टरबाइन में इतने होते हैं। इन अ केप्लान टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स इज जनरली, जो आपका केप्लान टरबाइन होता है ना, केप्लान टरबाइन होता है उसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी होती है जनरली? जस्ट मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन ए वाला ऊपर जो क्वेश्चन था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन इम्पल्सिव टरबाइन। इम्पल्सिव टरबाइन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट होता है ना, वो 4 ही होता है। इम्पल्सिव टरबाइन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट होता है वो 4 से 6 और एक्सेप्शनल केस में 8 लेते हैं। तो आप किस पे टिक करोगे? इसमें आप 6 में भी टिक कर सकते हैं, 8 में भी टिक कर सकते हैं। तो जो जनरली लिया जाता है ना, वो जनरली जो लिया जाता है वो 6 ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 6 लिया जाता है। आप इसको डायरेक्टली याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शायद क्वेश्चन की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। आप इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट कितने होते हैं? वो भैया 6 होते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ठीक है। इसको ये ध्यान में रखना, ये वाला डेटा, ये आपका क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहता था। वो इम्पल्स टरबाइन लिखा हुआ था, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में होता क्या है, देखो, ये दोनों जेट वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। पर इसमें क्या है कि जो आपका इम्पल्स टरबाइन था, इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन टरबाइन आ जाता है ना, इसलिए इन अ केप्लान टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स इज जनरली, जो केप्लान टरबाइन होता है, केप्लान टरबाइन एक तरह का रिएक्शन टरबाइन होता है, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है? 300 से 1000 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ब्लेड आपके होते हैं 4 से 8। कितने होते हैं? 4 से 8। Pelton wheel working under a constant head and discharge has maximum efficiency when the speed ratio is, फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन को पढ़ के। Pelton wheel working under a constant head and discharge maximum efficiency when speed ratio, स्पीड रेशियो का फार्मूला क्या होता है? कल मैंने लिखवाया था ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है? जब स्पीड रेशियो कितना होता है। पहली बात तो स्पीड रेशियो क्या होता है, यही समझ में आ जाए बात, तो हमें समझ में आ जाए कि स्पीड रेशियो हम कितना रखेंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी आपको। स्पीड रेशियो क्या होता है? स्पीड रेशियो क्या होता है? जो हमारा पेल्टन व्हील की स्पीड होती है और जो आपका जेट का स्पीड होता है ना, यानी वेलोसिटी। स्पीड रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील, वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील, जस्ट मिनट, वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील अपॉन वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट किससे? फ्रॉम नोजल, वेलोसिटी ऑफ जेट फ्रॉम नोजल, ये आपका स्पीड रेशियो होता है। वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील की वेलोसिटी कितनी है और जो नोजल से जो जेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका होता है स्पीड रेशियो। क्या होता है? स्पीड रेशियो। हम थ्योरेटिकली बात करें तो हमारा जो स्पीड रेशियो है V/2 है, यानी 0.5 V है। 0.5 है हमारा स्पीड रेशियो, उस केस में इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। लेकिन एक्चुअल बात करें, यदि हम एक्चुअल में बात करें तो स्पीड रेशियो जो हमारा 4.6 V होता है, 4.6 V होता है, उस केस में हमारा जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई हेड डिस्चार्ज। फिर समझना, स्टेटमेंट इनकरेक्ट की बात कर रहा है। द रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, द एंगल ऑफ टेपर ऑन ड्रॉप ट्यूब इज लेस देन एट, अ फ्रांसिस टरबाइन इज अ इम्पल्सिव टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन इज अ इम्पल्सिव टरबाइन। इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इनकरेक्ट होगा। हमें पता है कि जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है, जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है वो किस तरीके के हेड में काम करती है? किस तरीके के हेड में काम करती है? लो हेड टू हाई हेड। लो क्या लिखा हुआ है?
द रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। लो हेड रहता है तो डिस्चार्ज हाई ही होता है, और ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। द एंगल ऑफ टेपर एंड ड्रॉप टू ट्यूब इज लेस देन 8। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होगा। अफ्रांसिव टरबाइन जो होता है इम्पल्सिव टरबाइन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अफ्रांसिव टरबाइन इज अ इम्पल्सिव टरबाइन। बताइए इसका आंसर क्या होता है। द रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। जो आपका रिएक्शन टरबाइन होता है ये तो लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए होता है। जब लो होता है डिस्चार्ज तो हाई होता है। एंगल ऑफ टेपर ऑन ड्रॉप ट्यूब इज लेस देन। अच्छा, दो आपने पढ़ा होगा, जो आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी, ये आपका जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ टेपर ऑन ड्रॉप ट्यूब इज लेस देन। ड्रॉप ट्यूब क्या होता है, जो प्रेफर एनर्जी को, जो काइनेटिक एनर्जी को प्रेफर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। 8 से कम होना चाहिए, ये भी तो सही होगा। ट्रांसिव टरबाइन इज इम्पल्सिव टरबाइन, नहीं भैया, ट्रांसिव टरबाइन आपका एक तरह का रिएक्शन टरबाइन होता है, ना कि आपका इम्पल्सिव टरबाइन होता है। इम्पल्सिव टरबाइन आपका पेल्टन टरबाइन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट गलत होने के कारण ये आपका करेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है फरना, आ रही है ना? बिल्कुल। देखिए हमारे राहुल सर ये बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको पढ़ के चलना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चीज़ों में ऐसे कंफ्यूजन होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, कोई भी हो तो आपको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको कुछ एक टेबल को फटाफट क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। आपसे पूछे पेल्टन टरबाइन के बारे में, तो पेल्टन टरबाइन एक तरह का इंपल्सिव टरबाइन होता है। इसमें जो फ्लो होता है टेंजेंशियल होता है, स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होती है। जो हमारा ओल्ड फ्रांसिव टरबाइन होता है वो एक तरह का रिएक्शन टरबाइन होता है। रिएक्शन टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन होता है, उसमें रेडियली फ्लो होता है, 60 से 300 होता है। मॉडर्न फ्रांसिव टरबाइन क्या होता है, एक रिएक्शन टरबाइन होता है, इसमें जो फ्लो होता है मिक्स्ड होता है, और ये 60 से 300 होता है इसका भी स्पेसिफिक स्पीड। कैप्लान टरबाइन हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है, एक्सियल फ्लो होता है, 300 से 1000 स्पेसिफिक स्पीड होता है। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, इसको आप लिख लो, शायद मैंने क्लास में नहीं लिखवाया था अलग से। पेल्टन जो टरबाइन होता है, पेल्टन टरबाइन इज यूज्ड, पेल्टन टरबाइन इज यूज्ड किसके लिए, फॉर, पेल्टन टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। पेल्टन जो टरबाइन होता है इज यूज्ड फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए होता है। जबकि आपका फ्रांसिव टरबाइन जो होता है ना, फ्रांसिव टरबाइन इज यूज्ड फॉर, बताइए फटाफट कमेंट करके, मीडियम हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए होता है, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए होता है, मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज के लिए होता है, मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज के लिए होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना आप, मीडियम डिस्चार्ज के लिए। तीसरा आपका जो होता है कैप्लान टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, कैप्लान टरबाइन किसके लिए होता है भैया, ये आपका होता है लो हेड और हाई डिस्चार्ज, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। तो आपको पेल्टन टरबाइन हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए होता है, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए, कैप्लान टरबाइन लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए होता है। चलिए फिर इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। चलिए बिल्कुल, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टरबाइन। क्या लिखा, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज स्पीड ऑफ इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकल विद गिवन इमेजिनरी टरबाइन का मतलब ये नहीं है, जो मैंने कल बताया ना, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी। आपके पास किसी भी बड़ी टरबाइन का अपने मॉडल या प्रोटोटाइप लिया हुआ है, तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड को आप कैसे बताओगे। क्या होता है, डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट हेड में डिस्चार्ज की बात ही कहाँ होती है टरबाइन के केस में। ये डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट स्पीड, ये आपका तो पंप का होता है, पंप की स्पेसिफिक स्पीड होती है, ठीक है। डेवलप यूनिट हार्स पावर अंडर यूनिट हेड, डेवलप यूनिट हार्स पावर अंडर यूनिट स्पीड, नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सी क्या होता है कि यूनिट हेड पर जब यूनिट डिस्चार्ज है ना, यूनिट हेड पर जब यूनिट पावर डेवलप होती है, हार्स पावर यहाँ दिया है, ठीक है चलेगा। यूनिट हेड पर जब यूनिट हार्स पावर डेवलप होती है उसे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन कहते हैं। यूनिट हेड पर जब यूनिट हार्स पावर डेवलप होती है, यूनिट हार्स पावर डेवलप होती है तो उसे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ
क्या बोलेंगे भैया, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन कहते हैं। आ रही बात समझ में। एन एफ बराबर क्या होता है, एन अंडर रूट पी, एन अंडर रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4, एच की पावर 5/4 होता है। ठीक है, यूनिट हार्स पावर एंड यूनिट हेड द स्पीड ऑफ इमेजिनरी टरबाइन, वही चीज़ें हैं, इसमें अब ज़्यादा चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी कोई टरबाइन यूनिट हेड में यूनिट हार्स पावर डेवलप करती है तो उस टरबाइन की जो स्पीड होगी वो बिकम स्पेसिफिक स्पीड होगी। क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड के बराबर होगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़िए फिर आगे। द रनवे स्पीड ऑफ अ टरबाइन, रनवे स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होता है, द एक्चुअल रनिंग स्पीड एट डिजाइन लोड, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ जनरेटर ऑफ द जनरेटर, द स्पीड अटेंड बाय द टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन, द स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन गवर्न फेल। क्या होता है, द रनवे स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होता है, रनवे स्पीड ऑफ टरबाइन आपका होता है द स्पीड अटेंड बाय द टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन। बताइए इसका आंसर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रनवे स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ फुल फ्लो, जब फुल फ्लो होता है तब स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ फुल फ्लो होता है, स्पीड ऑफ फुल फ्लो होता है। द स्पीड अटेंड बाय द टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन, कोई सॉफ्ट लोड नहीं लग रहा है, फुल फ्लो में जितनी स्पीड होती है वो आपकी रनवे स्पीड होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑफ द इम्पल्सिव टरबाइन, इम्पल्सिव टरबाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इम्पल्सिव टरबाइन, कौन बताएगा भाई इसका आंसर। इम्पल्सिव टरबाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इम्पल्सिव टरबाइन के बारे में कौन सा, ऑलवेज ऑपरेट इन सबमर्ज्ड कंडीशन, कन्वर्ट प्रेफर एनर्जी इनटू वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ वेन्स, ऑपरेट्स बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी इम्पल्सिव टरबाइन होती है वो जितनी भी हमारे पास टोटल हेड होता है उस टोटल हेड को यानी नेट हेड को किसमें कन्वर्ट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देती है पावर को डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेट्स इनिशियली कंप्लीट कन्वर्जन, भैया कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन तो होता ही नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट प्रेफर हेड इनटू वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ वेन्स, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली वेलोसिटी वगैरह डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे गलत हैं, आपका सी नंबर करेक्ट होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज सुटेबल टू जनरेट द पावर ऑफ 10,000 हॉर्स पावर वर्किंग एट द स्पीड ऑफ 500 राउंड पर मिनट अंडर अ हेड ऑफ 81 मीटर। आपको बताना है कि कौन सी जो टरबाइन होगी सुटेबल होगी किसको जनरेट करने के, 10,000 हार्स पावर जनरेट करने के लिए। इसमें वर्किंग स्पीड दिया हुआ है, आपको हेड दिया हुआ है, फटाफट इसका निकाल लेते हैं स्पेसिफिक स्पीड से। स्पेसिफिक स्पीड में पता चल जाएगी तो हम बता दें किस टाइप की टरबाइन जितना काम कर सकती है। तो हम स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं। एन एफ बराबर क्या होता है, हमारे पास एक ही फार्मूला है, एन अंडर रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4 है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि टरबाइन में एक ही फार्मूला है। दूसरा पंप का याद रख लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप। एन आपका क्या है, रोटेशन पर एन क्या है, 500 राउंड पर मिनट है, 500 राउंड पर मिनट है, अंडर रूट 500 राउंड पर मिनट है। अभी कहता क्या है, समझो अच्छे से, 10,000 हार्स पावर, जो आपका पी की वैल्यू है ना 10,000, 10,000 हार्स पावर है, 10,000 हार्स पावर है। एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, कितना होता है, 746 वाट होता है। किलो वाट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7460 किलो वाट हो जाएगा, 7460 किलो वाट हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अपान एच की पावर 5/4, एच कितना दिया है आपको, 81 की पावर 5/4। डोंट गेट कंफ्यूज गाइज, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पावर दिया है 10,000 हार्स पावर, एक हार्स पावर में 746 वाट, तो आप 746 वाट, अब इसको क्या करना है आपको किलो वाट में कन्वर्ट करें, 7400 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट करिए, जब इसको आप फॉलो करेंगे तो 177.26 177.72 आ रहा है, 177.62 आ रहा है, जो किसके बीच वेरी कर रहा है, 60 से लेकर के 300 के बीच में वेरी कर रहा है। यानी कैप्लान टरबाइन इसका 60 से लेकर के 300 के बीच में कर रहा है वेरी, मतलब ट्रांसिट टरबाइन इसका करेक्ट टेम्पर होगा। 300 से ज़्यादा होता है 1000 के बीच में तब तो फिर अपना आ जाता है कैप्लान टरबाइन, लेकिन 60 से 300 के बीच में तो फ्रांसिस टरबाइन इसका करेक्ट टेम्पर होगा, फ्रांसिस टरबाइन इसका करेक्ट टेम्पर होगा। 10 से 35 पेल्टन व्हील अब सिंगल जेट होता है, 35 60 मल्टी मतलब पेल्टन व्हील मल्टी जेट होता है, फ्रांसिस टरबाइन में 60 से 300 होता है। कैप्लन टरबाइन में क्या होता है भैया आपका 300 से 1000 स्पेसिफिक स्पीड होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज सुटेबल टू जनरेट द पावर, भैया फ्रांसिस टरबाइन इज द सुटेबल टू जनरेट द पावर 10,000 हार्स पावर वर्किंग एट 500 राउंड पर मिनट अंडर हेड ऑफ।
हेड 84 मीटर रहेगा, 81 मीटर रहेगा। स्पेसिफिक आपका जो स्पीड रहेगा एन की वैल्यू 500 राउंड पर मिनट रहेगी। तो 10,000 हार्स पावर कौन सी टरबाइन जनरेट कर पाती है, वो आपका फ्रांसिस टरबाइन होता है। बहुत आसानी से निकाल लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट फॉलो करिए, है ना। द हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप पंप वाले क्वेश्चन आएंगे बट फार्मूला सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, मैं करवा देता हूँ, बाकी आगे भी करवाऊंगा फिर से। द हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 40 मीटर। आपने जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो आपका हेड डेवलप है, जो आपको हेड दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है, 40 मीटर आपने हेड को डेवलप किया। वाइल ऑपरेटिंग एट स्पीड ऑफ 750 राउंड पर मिनट। जब 750 राउंड पर मिनट के रेट से आपने चलाया, उस केस में आपने 40 मीटर के हेड को डेवलप किया। इफ द रेटेड कैपेसिटी इज गिवन 50 क्यूमेक, आपको जो क्यू की वैल्यू दी है 50 दी हुई है। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप निकालना है। क्या होता है, एन एफ बराबर होता है एन अंडर रूट क्यू, लिख लेना कॉपी पे, एन अंडर रूट क्यू अपान एस की पावर 3/4 होता है, एस की पावर 3/4 होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। एन एफ बराबर होता है एन अंडर रूट क्यू अपान एस की पावर 3/4 होता है। एन हमारे पास क्या होता है 750 होता है, अंडर रूट क्यू कितना होता है 50 होता है, और एच हमारे पास कितना होता है 40 होता है। अब 40 की पावर कितना हो जाएगा 3/4। अब बोलेंगे सर ऐसे न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में विदाउट कैलकुलेटर, बट प्रैक्टिस करके जाना होगा। प्रैक्टिस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्रैक्टिस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट आपको व्यापम में टाइम मिल जाता है, फिफ्टी में तो टाइम भी बहुत कम रहता है। ये 333.4 आ रहा है, 333.4 आ रहा है। देख लीजिए आपके में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल बी नंबर करेक्ट होगा, 333 इसका आंसर करेक्ट होगा, 333। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ द पंप इज गिवन। पावर पंप की पावर दिया है 30 पावर, और इसको आपको वाट में एक्सप्रेस करना है, इसको वाट में एक्सप्रेस करना है। मैंने बताया था आपको एक हार्स पावर कितना होता है, बताइए फटाफट। एक हार्स पावर आपका छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक हार्स पावर 746 वाट होता है, किलो वाट में करोगे तो 0.746 किलो वाट हो जाएगा, यही हो जाएगा किलो वाट में। हमारे पास कितना 30 हार्स पावर है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो वाट में, तो वाट में आ जाएगा। 30 इंटू 746 किलो वाट में होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, 3 18 की 8, 3 22, 22,380 वाट्स आ जाएंगे, 22,380 वाट्स आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, तो 30 हार्स पावर में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आंसर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखना है फटाफट। अ टरबाइन जनरेट्स द पावर ऑफ 15 कितना है 1,50,000 किलो वाट वाइल वर्किंग एट द स्पीड ऑफ 300 राउंड पर मिनट। हेड आपको 100 मीटर दिया है, टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड निकालना है। क्या होता है एन अंडर रूट पी अपान एस की पावर 5/4, ये होता है ना, यही होता है। एन कितना दिया है आपको 300 दिया है, अंडर रूट पी कितना दिया हुआ आपको, पी कितना 1540 अपान एच की पावर कितना है आपका हेड कितना 100 की पावर 5/4, 100 की पावर 5/4। फटाफट फॉलो करिए इसको, 300 अंडर रूट अपान 100 की पावर 5/4, इसको फटाफट सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे तो 367 पॉइंट के आसपास आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतने क्वेश्चन लगा लीजिए, सफिशियंट रहेंगे। बाकी पंप वाले टॉपिक में हम पंप वाले टॉपिक को करवाएंगे और उसको क्वेश्चन करवा देंगे थोड़े बहुत। तब तक इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप इनको अच्छे से क्या करो प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेरी रहती है 9340888849 पे आप व्हाट्सअप कर दो। पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, द सिविल पॉइंट आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहाँ सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, टेक और नॉन टेक की ई बुक, टेस्ट सीरीज, जो भी आपको चाहिए, है ना, कोर्स वीडियो लेक्चर जो कुछ भी चाहिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।